वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 की जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइट एंड साउंड का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो उसी के साथ एक एक्टिविटी है 6.4। इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हैं और जो ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले ग्लासेस हैं। तो ग्लासेस क्या है? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इनसे तमाम की तमाम लाइट गुजर जाती है। सेकेंड वन, हमारे पास एक डोर की पिक्चर है। डोर ओपेक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इससे कोई भी किसी भी किस्म की रोशनी क्रॉस नहीं होती। देन विंडो पैन है, यानी कि खिड़की का शीशा, तो इससे भी सारी की सारी रोशनी पास हो जाती है, हम इसके दूसरी तरफ देख भी सकते हैं। देन हमारे पास नेट कर्टन आ गए हैं, यानी कि जालीदार जो पर्दे होते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हैं, इनसे धुंधला धुंधला दूसरी तरफ दिखाई देता है और इनमें से रोशनी भी थोड़ी कम गुजरती है। देन हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ गई है ब्रिक वॉल, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। टिश्यू पेपर, ये ट्रांसलूसेंट है, इनसे दूसरी तरफ धुंधला दिखाई देता है और दूसरी पहचान इसमें से थोड़ी सी कम रोशनी गुजरती है। देन हमारे पास आ गया सॉफ्ट ड्रिंक आ गई। सॉफ्ट ड्रिंक मीन कोल्ड ड्रिंक कोई भी आ गई, तो ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट है, इसके दूसरी तरफ धुंधला दिखाई देता है। देन हमारे पास पैकिंग टेप है। तो पैकिंग टैप में भी ट्रांसपेरेंट टैप और पैकिंग टैप जो होती है ये ट्रांसलूसेंट में आ जाती है। इससे कलरफुल जो पैकिंग टैप्स होती हैं। देन हमारे पास प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक शीट है, ये ट्रांसपेरेंट है। देन हमारे पास थर्मोशीट है, आइकन शीट है, ये ट्रांसलूसेंट है। और लास्ट में हमारे पास प्लास्टिक बॉटल है, ये भी ट्रांसपेरेंट में ही कंसिडर की जाती है क्योंकि इससे दूसरी तरफ दिखाई देता है। नीचे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द सेलर यूज लाइट सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और रेडियो। रेडियो टेलीफोन की इजाद से पहले जो सेलर थे, कश्तीरान या जाजरान थे, वो सिग्नल के लिए और राब्ते के लिए रोशनी के सिग्नल या लाइट सिग्नल यूज़ करते थे। The light from the sun reaches us after passing through air atmosphere. It is atmosphere. Is air transparent or translucent? तो जो हवा है वो ट्रांसपेरेंट में ही आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रोशनी जो है वो सीधी लाइन में सफ़र करती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें ये है कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने एक्टिविटी की है 6.5, उसमें कार्डबोर्ड लिए, उनमें से होल किया है। तो जो उन 3 होल्स के आगे हमने एक कैंडल रखी है जो लाइट कर दी है, और जो एक तरफ से हम होल से देखते हैं तो फिर हमें वो रोशन एरिया ही नज़र आता है। तो इसलिए इसका मतलब है लाइट एक सीधी कतार में चलती है। फॉर्मेशन ऑफ शेडो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि साया कैसे बनता है। इसमें से भी 1-2 MCQs इम्पॉर्टेंट आते हैं शेडो के साइज़ पे और शेडो की डायरेक्शंस पे। यू हैव ऑब्जर्व द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आपने देखा ऊपर कि रोशनी जो है वो सीधी कतार में चलती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। जब एक नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट थ्रू एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब भी नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो ओपेक भी हो सकता है, वो ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, तो रोशनी के रास्ते में आए तो क्या होता है? शेडो बनता है। फॉर्मेशन ऑफ शेडो ऐसे ही होती है कि जब भी रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ उसके पास रखें तो उसका शेडो बनता है। नीचे हमारे पास 6.6 में 4 पॉइंट है, उनको पढ़ते हैं। व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। जब रोशनी के रास्ते को एक नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रोके, अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, उस चीज़ का साया बन जाता है। शेडो इज सिमिलर इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज़ मेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ में बनता है साया, और बिल्कुल हूबहू वैसी शक्ल बनती है साया की जैसी शक्ल ऑब्जेक्ट की होती है।
थर्ड वन हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू द सोर्स ऑफ लाइट इट्स शेडो इज़ बिगर। जब भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो सोर्स ऑफ लाइट के करीब होता है तो शेडो बड़ा बनता है, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ अ ग्रेटर डिस्टेंस द सोर्स ऑफ लाइट इट्स शेडो बिकम स्मॉलर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स होता है वो लाइट से थोड़ा दूर हो तो उसका साया भी जो बनता है, शेडो बनता है, अक्स बनता है, वो छोटा होता है। दो एक्टिविटीज़ दे रहा है, एक होम एक्टिविटी, एक पॉइंट पॉइंटर। इसमें देखते हैं क्या कहता है। यूज़ बोथ हैंड्स मेक शेडो लुकिंग लाइक वेरियस शेप्स ऑफ द वर्ड। अच्छा, वो लाइट में एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब डिफरेंट हाथ की मुख्तलिफ शक्लें करो तो उससे डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल की शेडोज़ बनते हैं। अच्छा, इसके बाद है हाउ शेडो ट्रांसपेरेंट। अच्छा, फिर पूछते हैं व्हाट इज़ द शेप ऑफ शेडो ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। घूमती हुई जो चीज़ है उसका साया कैसा होता है। हाउ द शेडो ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शेडो तो बनता ही नहीं है। हाउ द शेडो ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मध्यम से लाइट से शेडो होता है, इतना खास नहीं होता। दैन हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का मुनक्किस होना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक गैर शफाफ जो सरफेस होती है उससे रोशनी को टकरा के वापस आना वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। व्हेन यू सी द सन गेटिंग इज सेटिंग इज इट रियली प्रेजेंट ऑन द हॉरिजन। तो सूरज तो गरूब होता ही नहीं, हमारी ज़मीन से वो छुप जाता है, सिंपली यही है जी। तो एक्टिविटी 6.7 है थ्रो द टॉर्च लाइट ऑन अ मिरर ऑन अ शाइनिंग स्टील प्लेट इन अ डार्क रूम। अच्छा, एक अंधेरे कमरे में आप स्टील प्लेट में शाइनिंग सरफेस जो चमकदार सतह होती है, शीशा जो होता है, उस पर रोशनी डालें। लाइट फॉलिंग ऑन द नियर बाय वॉल बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर। वो रोशनी शीशे से टकरा के करीबी किसी दीवार पर जाकर पड़ती है। सिंपली थ्रोइंग लाइट इन अ डल कार्डबोर्ड। और इसी तरह किसी एक कार्डबोर्ड पर अगर डालें तो बिल्कुल हल्का सा मुनक्किस होता है, ना मुनक्किस होने के रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसलिए जो शेडो बनता है वो स्मूथ और शाइनी सरफेस पर सही बनता है एज़ कम्पेयर टू डल सरफेस। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।